कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा प्यार जो चेहरे का नूर हो जाता, दर्द जितना है दिल में सभी दूर हो जाता। उड़े ले जाती है साकी मगर खाली है अभी, तू जो मुस्काती तो पैमाना पूर हो जाता, तू जो मुस्काती तो पैमाना पूर हो जाता। आइए भुवन मोहिनी। मैं समझ गई कि खाते गांव कितना समझदार है। मैं प्रणाम करती हूँ। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दो बहनें यहाँ कर रही हैं, कुछ बहनें वहाँ बैठी हैं। देख बेटा, वो समझदारी का लक्षण है। वो श्रीमती है जिसकी मति में श्री हो। और ये जो उनने कहा कि आपके भाई साहब का जन्मदिन है, तो ये जो भाई शब्द है ये भाई शब्द व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक लिंग है। व्याकरण की दृष्टि से ये भाई शब्द नपुंसक लिंग है। हिंदी में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और है नपुंसक लिंग। और इसके अलावा भी और लिंग होते हैं, जैसे दार्जिलिंग, डार्लिंग। ये मैं सिद्ध करता हूं इसको। ये इन्होंने कहा कि ये आपके भाई हैं, ये आपके भाई हैं, और मैं कहूं कि ये मुझे भाई है। देश में आजकल खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है। मैं देख रही हूँ आज गुरुजी कुछ ज्यादा ही मदमत्ता में हैं। पता नहीं ये खाते गांव का असर है या मौसम का, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा। तुम्हें कितने वर्ष हुए ये बताओ, तुम तो दूसरों का लेखा जोखा मत रखो। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ काव्य पाठ की। आप जो चाहते हो, जितने संवाद चाहते हो, मैं समझ रही हूँ आपकी मंशा, लेकिन पहले एक कर्म है आपसे जुड़ने का। 4 पंक्तियां पहले पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मंच का मंच चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। यूं आकर के रुकी नजरें, सचमुच खतरा और बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो नजर तक ही पहुंचा है। मैं आदरणीय गुरुजी आपका बहुत सम्मान करती हूँ, तो लेकिन कोई आप सम्मान करती हूँ तो कोई एहसान करती है क्या? अपनी बात को आधी छोड़ती हूँ, लेकिन पहले 4 पंक्तियां आपके लिए समर्पित कर दूं, फिर अपनी बात पुनः प्रारंभ करूंगी। कि यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हो, यहाँ ये सोच कर अपना हर एक अंजाम बैठे हो। इन्हें तुम गौर से देखो तो ये लग जाएगा तुमको कि जैसे जेल के कोने में आशा राम बैठे। बात तुमने क्या ये बनाई है
है? तुम्हारी शुरू ये रुबाई है। ऐसा लगता है दोस्तों, देखो आसाराम से मिलने राधे माँ आई है। अभी जितने भी देखो ताली एक बात बजा- तय हो जाए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, पता ही नहीं लगता है कि तुम किसकी तरफ हो। है तुम्हारा पैनल जो है मजे ही ले लूं। है? चलो ठीक है राधे माँ आपकी जय। जितने मैं सचमुच गुरुजी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या करूं, चार पंक्तियां, बहुत पावन मंच है, बहुत से संत यहाँ बैठे हैं। बात अगर सलीके से कह दूं तो मुझे पुनः आपके आशीष की आवश्यकता है। सुनिएगा कि कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है, कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है। गोपिका गीत सुन उद्धव भी माला तोड़ देता है। और उफनती रूप की गागर से गर एक बूंद गिर जाए, उफनती कह रहे थे कि दिल तुम्हारे नाम कर दूं, पता नहीं क्या क्या, तो उफनती रूप की गागर से गर एक बूंद गिर जाए तो फिर वो ऋषियों के संयम का भी ताला। हाँ, अगर पक्ष मजबूत है तो ताली सभी लोग एक साथ बजाओ। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सत्यनारायण की कथा में बहुत आनंद आता है। नहीं, पर ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि छुप छुप खड़ी है कलावती जरूर कोई बात है। हाँ, इनको मालूम है कि छुप छुप खड़ी है कलावती जरूर कोई बात है। सत्यनारायण जी से पहली मुलाकात। मैं गुरुजी आपका बहुत सम्मान देख बेटा, मैं सच देख में बेटा, सम्मान की बात अलग होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सम्मान करती है तो एहसान नहीं करती। मान मेरा एहसान, अरे नादान की मैंने। अच्छा, चलो ताली बजाओ यार। धूनी रमा के जागे जैसे जोगी रात रात भर, धूनी रमा के जागे जैसे जोगी रात रात भर, और भांग की गोटी खाकर रोगी खांसे रात रात भर, और भांग की गोटी खाकर ये गोटी नहीं, ये गोले वाला बोला है। मैं प्रणाम करती हूँ ऐसी ध्वनि को। आप हर कवि सम्मेलन में मेरे साथ चला करो। धूनी रमाकर जैसे कोई जोगी जागे रात रात भर, या भांग की गोटी खाकर रोगी खांसे रात रात भर, और इनकी बड़बड़ाहट से मुझको आपत्ति इतनी, इनकी बड़बड़ाहट से मुझको आपत्ति इतनी, भाभी जी की नींद उचटती होगी शायद रात रात भर। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाँ, ये बात समझने की है कि हम तो जोगी हैं। जोगी बनकर फिरें दर बदर, जो देखा वो गाते हैं। घाट घाट का पानी प्यारे, घाट घाट ले जाते हैं। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिलगिरी है बाबा, क्या दिल। ये जो इधर एक भाई साहब बैठे हैं, नहीं ये आप ही भाई साहब पीछे। बैठे नहीं है, ये भाई साहब चढ़े हुए हैं।
हाँ, मुझे यही लग रहा है कि द्रोणागिरी पर्वत पर जैसे एक संजीवनी बूटी बिठा दी गई हो। मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय दादा बहुत सी बातें कह रहे हैं, पर सचमुच मैं गुरुजी का बहुत सम्मान करती हूँ। 4 पंक्तियां कह रहे कि घाट घाट का पानी पीते, वो ये कहने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। सुनिएगा कि हम सभी जानते हैं इस बात को कि वक्त ने क्या अदा नवाजी है। वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूं। वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूं। ये तुमने लिखी है क्या? है पहले से ही काफिया मिला रहे हमारे उस्ताद बैठे या खाते गाँव में है, जैसे लिख के दे दी हो कि जा पट्टे सुनाया है। अरे वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूं, वो भी राजी है। एक मुश्किल है यार मिलने में, मैं पुरोहित हूं और वो काजी है। पढ़ो बेटा पढ़ो, काय को। बिल्कुल, मैं पर बात अधूरी कैसे छोड़ दूं, क्योंकि मैं गुरुजी का पूरा सम्मान करती हूँ, तो बात भी अधूरी नहीं छोड़ूंगी कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। एक बार सभी लोग बताओ। अच्छा, मालिक ने तुमको हुस्न दिया, बाकी उम्र दी। तुम जरा शांत बैठोगे तो अपने आप आ जाएगी आवाज। बोलो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आओ। हे बात को समझो भी। अरे मालिक ने तुमको हुस्न दिया, बाकी उम्र दी। देखो जिसे हो जाए तुम्हारा वो नजर दी। हम भी तेरी रहमत के तलबगार हैं खंडहर। हम भी तेरी रहमत के तलबगार खंडर। इससे ये रुबाई में बात खोल के कर दी, इससे ये रुबाई में बात खोल के कर दी। चलिए बहुत हो गया, आप कविता विता कोई पढ़ लो, नहीं तो सम्मान ही करती रहोगी कि अपमान करती रहो। नहीं, मैं सचमुच गुरुजी का बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत आनंद से उन्होंने कह दिया और मैंने सुना भी। अपनी मस्ती होती है, मैं वहाँ दादा मुझो को ताव दे रहे हैं बैठे बैठे। मैं प्रणाम करती हूँ, इनका अपना आनंद होता है। 4 पंक्तियाँ पुनः पढ़ती हूँ, अपने काव्य पाठ की यात्रा प्रारंभ करती हूँ। बात बुजुर्गों की चल रही है तो विषय को नहीं बदलती, बात यहीं से शुरू करती हूँ। अगर बात सलीके में कह दूं तो पुनः जितना हंगामा आपने ठहाके लिए हैं हास्य पर, हास्य की बात है। ये दादा के अंदर की रासायनिक क्रिया बहुत बोल रही है। दादा, हाँ मैं समझ गई।
रंग भी इतना पक्का पाया है अगले ने कि लिम्का भी पिए तो लगे कोको कोला पी रहा है। मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे एक बार ताली बजाकर आप लोग अनुमति दे दें। मैं दादा के नाम पंक्तियां पढ़। दादा देखो कितने उदास हो गए। दादा मैं आ रही हूँ, आप तक ही आ रही हूँ, आप उदास बिल्कुल मत होइए। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बताएं क्या बुजुर्गों की ये रात को इतनी ही देर पर जागता है क्या? सुनिएगा कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ताली वाली पंक्ति थी ये तो। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजुर्बों से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं, जो तुम होठों। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं सच में प्रणाम करती हूँ आप सभी को। ये जितना हास्य था ये आपसे जुड़ने का एक संवाद था, एक जरिया था। जिस चीज़ के लिए जानी पहचानी जाती हूँ वही आप तक रखने की कोशिश करती हूँ। बड़ा मूर्धन्य और पावन मंच है। 4 पंक्तियाँ काव्य पाठ के प्रारंभ में पढ़ना चाहती हूँ। कितना प्रेम आप कविता से भी करते हैं मुझे सूचित कीजिएगा। मैं बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। स्वागत। महादेवी की आशा हूँ, निराशा हो नहीं सकती। क्या बात। महादेवी की आशा हूँ, निराशा हो नहीं सकती। कलम की हूँ मैं परिभाषा, तमाशा हो नहीं सकती। कबीरा की चदरिया इस तरह से ओढ़ने वालों, पिता पुत्री न सुन पाए वो भाषा हो नहीं सकती। वाह। पिता पुत्री ही न सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार को गाती हूँ, श्रृंगार को जीती हूँ। वही श्रृंगार में जब आ रही थी तो देखा मेरे स्वागत पर जो आपने जोर जोर से तालियां बजाई थी, तभी मैं समझ गई थी कि खाते गांव का स्वाद कितना चटपटा है। हाँ नहीं, बिल्कुल आपको हाँ हूँ करने की आवश्यकता ही नहीं, मैं खुद ही समझदार लड़की हूँ। अच्छा, ये दादा फिर जागे। सच में मैं कब कहूँ कि युवाओं से कम बुजुर्गों से पता नहीं ये कब किसके मन का आशाराम जाग के क्या क्या बोल जाता है। मैं प्रणाम करती हूँ। ये जो सीटी बजा रहे हैं पता नहीं किस रस का स्वाद लेकर सीटी बजा रहे हैं। मैं प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ जिस आनंद में आप हैं उसी आनंद की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, अच्छा, तुम भी उसी आनंद में रहो, चिंता क्यों कर रहे हो। छोटे जरूर हो लेकिन बड़े होगे एक दिन। सुनिएगा कि कोई मुड़ मुड़ के तकता है, कोई रुक रुक के चलता है। जो मैं वहां से यहां तक आई वहीं बैठकर मैंने ये मुक्तक लिखा है, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अगर यहां इसे स्नेह और प्यार मिला तो पूरे देश में पढ़ूंगी। सुनिएगा कि कोई मुड़ मुड़ के तकता है, कोई रुक रुक के चलता है, कोई हाथों को मलता है, कोई आंखों को मलता है। मैं जब सड़कों पे चलती हूँ तमाशा खूब होता है। मैं जब सड़कों पे चलती हूँ तमाशा खूब होता है। किसी के होश उड़ते हैं, किसी का दम निकलता है, किसी के होश। वाह वाह। मुझे मालूम था कि यही यहाँ पर सुना जाएगा,
इसलिए मैंने कविता की बात बिल्कुल ही छोड़ दी। आनंद और मस्ती से आप सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां और सुनिएगा। वो उधर से जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया आ रही थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 4 पंक्तियां पढ़ती सुनिएगा। तुम एक ही बार मर जाओ तो ज्यादा अच्छा, रोज रोज मर मर के जीते। मैं प्रणाम करती हूँ, सुनिएगा कि सफर लहरों का पा करके सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। हमारी आंख, वाह वाह वाह। आपकी ऊर्जा मुझ तक नहीं पहुंच रही, इसलिए थोड़ा डर रही हूं। एक बार ताली बजा दे तो मुझे लगे कि आप सुनना चाहते हैं। मैं पुनः कोशिश करती हूं। 4 रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं कुछ नहीं है कि अगर थोड़ा सा पीछे सरक जाए, आगे देखने की स्थिति नहीं है, सुनने का काम है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए जो देख ही रहे। अरे श्रवण सुख है भाई, ये नेत्रों के कर्ण रंध्रों से उतर के हृदय स्थल तक जाने वाली वाणी का जो प्रताप है वो आपके बीच में। लेकिन अब कुछ लोग वाणी के प्रताप को मानते नहीं, वो तो नेत्र प्रताप से ही काम ले रहे। नहीं, सच में मैं देख रही हूँ वो शेरनी की म्यान में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। जाते जाते मेरी 4 पंक्ति ले जाइए दादा, कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं कि भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। तो हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ निकल गए, उन्हें निकल जाने दीजिए, उम्र भी है उनकी अब निकल जाने की। मैं प्रणाम करती हूँ। आप मुझे मन दे दे तो थोड़ी देर, समय की अपनी मर्यादा है। हमें आदरणीय सत्तन जी को सुनना, आदरणीय विनीत जी, आदरणीय शशिकांत जी, आदरणीय सुरेश जी को सुनना है। आदरणीय दीदी, मेरी नफीसा दीदी, मैं इन्हें बहुत प्रेम करती हूँ और आप लोगों का प्रेम तो मैं देख ही चुकी हूँ। मेरा मन है एक बार पूरा सम्मानित मंच के लिए आप सभी लोगों की तालियां होनी चाहिए, और इस मंच को जमाने का जो आधार है आदरणीय विनोद जी, जो एक गुप्त संसद में लगे हुए हैं, जन्मदिन के दिन भी गुप्त संसद हो रही है, उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सुबह सुबह 7:35 पर मेरा फोन बजा और मैंने जैसे ही नींद में से कहा हेलो, तो वहां से विनोद जी की आवाज आती, मैडम नमस्ते। मेरे बेटे से मैंने कहा पता नहीं सुन किसका फोन है, तो बेटा बोला मम्मी खाते गांव से मामा जी का फोन आया है। तो मैं मामा जी को प्रणाम करती हूँ मेरे बेटे की तरफ से। एक मामा जी और हैं जो भोपाल में बैठे हुए, वो देश की लाडली योजना में व्यस्त हैं अभी। मैं उनकी व्यस्तता को प्रणाम करती हूँ। पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत सारी बातें मंच से हुई, एक गजल का मतला और 2-3 शेर तहत में पढ़ना चाहती हूँ, मंच का भी मन चाहती हूँ। जितनी सारी बातें यहाँ पर हुई, सुनिएगा कि प्यार में दिल मेरा हारा हुआ है। यार चुपचाप दे दो भैया, यार आपसे कोई बोलेगा नहीं। हाँ, चाय वाले से क्या बोले, क्या मालूम इसका ही चांस लग जाए अगली बार। मंच पे एक सफेद पोश में गाय वाला भी बैठा है, चांस उसके भी बनते हैं। आदरणीय शशिकांत जी को प्रणाम करती हूँ। गाय वाला बैठा है तो गायकी की बात कर, लेकिन जितनी अच्छी तेरी गायकी है उतनी बुरी हालत गाय की है। मैं सचमुच गुरुजी आपका बहुत सम्मान करती हूँ। दिल मेरा हारा हुआ है, तू भी तो मोहब्बत का मारा हुआ है। प्यार में दिल मेरा हारा हुआ है, तू भी तो मोहब्बत का मारा हुआ है। और एक शेर गुरुजी पुनः आपके सम्मान के साथ पढ़ती हूँ कि एक तू ही नहीं भटका है मेरे लिए,
एक तू ही नहीं भटका है मेरे लिए तमाम शहर आवारा हुआ है। एक तू ही नहीं भटका है मेरे लिए तमाम शहर आवारा हुआ है, और हुआ था इश्क पहली बार तुमसे। ये शायद आपको एसएमएस में काम आ जाए कि हुआ था इश्क पहली बार तुमसे, तुम्ही से इश्क दोबारा हुआ है। वाह। हुआ था इश्क पहली बार तुमसे, वाह। तुम्ही से इश्क दोबारा हुआ है। और जिस शेर के लिए पूरी गजल कही सुनिएगा कि बैठ घंटों मैं तट पे रोई हूं, बैठ घंटों मैं तट पे रोई हूं, समंदर इसलिए तो खारा हुआ है। क्या बात है। समंदर इसलिए तो खारा हुआ है। कविता का नाम आते ही आप ऐसे चुप हो जाते हैं। एक गीत का मन है, मंच से भी मुझे आदेश हुआ है, वो गीत पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगी। गीत में आप मेरा साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। चल 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 मेरे यार, चल मेरे यार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। चल। तैयारी बैठे तो ये अगर जो तैयार है उसने ताली बजाकर बताया वो तो मैं पीछे उठ गए दो चार इतने। जो तैयार है वो मेरे साथ ताली बजाकर साथ दे तो मुझे समझ में आए कि खाते गांव से कितने तैयार हैं। सुनिएगा कि चल 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 मेरे यार, चल मेरे यार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। नदिया के पार बसा एक संसार, एक संसार, वहीं पे करेंगे दिल खोल कर प्यार। चल 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 चल। पहला बंद सौंपते सुनिएगा कि आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। तन ये डरे मन हलचल हो, अधरों पे कब वो अधर जल हो, अंग अंग रस मधुमास बहे, आओ इस रस में रास करे, मेरा बिखरा दे तू हर सिंगार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। चल। आदरणीय दादा उठ गए थे। दादा मैं प्रणाम करती हूँ आपको। नहीं सच में दादा का जो ये चलका जो कहते हैं जिसे लाइट, वो हेलोजन से टप्पा खा के सीधी मेरी आंखों में आ रही है। वैसे पुरुष के सिर पे हाथ फेरने का अधिकार दो ही महिलाओं को होता है पूरे जीवन काल में। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी सर पर हाथ फेरती है। एक दादा यहाँ बैठे हैं, लगता पूरे मोहल्ले ने सहयोग कर रखा है। मैं उनके पूरे मोहल्ले को प्रणाम करती हूँ। गीत का बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार, तेरी सांसों में सिमट जाऊंगी, धीरे धीरे तुझसे लिपट जाऊंगी, तेरी ये वाह वाह भी तुम ऐसा करते हो खाते गांव वालों। हाँ तेरे को भी लेट ही समझ में आया मुकेश मासू। मैं प्रणाम करती, सुनिएगा कि तेरी बाहों में सिमट जाऊंगी, धीरे धीरे तुझसे लिपट जाऊंगी, उम्र है छोटी अभिलाषा बढ़ती, धड़कन गीत नए गढ़ती, मेरे गीतों का बन आधार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। चल 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 मेरे यार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। और अंतिम बंद गीत का सुन लीजिएगा कि सांसों में अनजानी है ये महक। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, कवि मन का गीत पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि सांसों में अनजानी है ये महक, नैनों में पहचानी जागी ललक, तन पन घट है तू घट बन जा, मैं बिछी रेत तू तट बन जा, मैं मिट्टी मुझे दे आकार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार, मैं मिट्टी मुझे दे आकार,
आजा ले वाह। चलूं मैं तुझे नदिया वाह, के वाह। पार, चल 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 चल। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।